नमस्कार, आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चालाक, नाटकबाज, धूर्त और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए नेताओं का सरदार अरविंद केजरीवाल। मैं किसी नेता के बारे में इस तरह की बातें करता नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस देश के एकमात्र नेता हैं जिनके बारे में ये बातें कही जा सकती हैं। और अरविंद केजरीवाल का पिछले 7-8 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इसको साबित करता है। अब पुरानी बातों को एक बार अभी छोड़ते हैं, ताज़ा बात कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली के और अरविंद केजरीवाल के सखा, साथी और पार्टनर इन क्राइम भी कह सकते हैं। उनके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी 21 ठिकानों पर। सिसोदिया के अलावा 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। कैसे एक्साइज ड्यूटी मतलब शराब घोटाले में कैसे पैसा कमाया गया, कमीशन कमाया गया। 5 लोग वो कौन थे जिन पर कमीशन इकट्ठा करने का जिम्मा था, कैसे बटा, कौन सी कंपनी शामिल थी, कौन कौन से लोग थे, उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया गया, ये सब एफआईआर में लिखा हुआ है। तो सीबीआई पूरी तैयारी के साथ आई थी और तैयारी उसको करने में मदद मिली जो चीफ सेक्रेटरी की दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया कि घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है। उसके बाद वो रिपोर्ट एलजी को गई और वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भी गई। एलजी ने सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और मुख्यमंत्री ने कहा कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष है और ये सरकार जो है, केंद्र सरकार, उनको गिरफ्तार करना चाहती है, जेल भेजना चाहती है। मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं। ये बात सुनकर आपको कुछ याद आया होगा कि कुछ दिन पहले ही सत्येंद्र जैन के लिए भी यही कहा था मैंने सब कागज़ देख लिए हैं, मुझे पता है कि कुछ मामला नहीं है और वो जेल में है। सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि मेरी याददाश्त चली गई है। तो एक मंत्री जेल में है, दूसरा जाने वाला है। सवाल इस बात का है कि क्या केजरीवाल बचेंगे। अब आप देखिए कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट आने के बाद केजरीवाल ने क्या किया। मुख्य सचिव की रिपोर्ट आने के बाद अचानक जो है केंद्र सरकार पर हमला। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि अगला लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होने वाला है, बीजेपी इससे डरी हुई है। मतलब इस पर आप हंस भी नहीं सकते हैं। जिस पार्टी के देश में कुल लोकसभा की जिन पर चुनाव लड़ा जाता है 543 यानी 543 सीट्स है, 2 नॉमिनेटेड होते हैं, कुल 545 की संख्या है। उनमें से एक भी एमपी जो है, एक भी लोकसभा सदस्य आम आदमी पार्टी का नहीं है। वो पार्टी दावा कर रही है कि हम ही लड़ाई में हैं, बाकी सब तो पीछे हैं, हम बीजेपी से लड़ाई में हैं और बीजेपी हमसे डरी हुई है। अब इससे हास्यास्पद बात, इससे घटिया बात, इससे मूर्खतापूर्ण बात और क्या कही जा सकती है। लेकिन ये सब कुछ कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, और वो यहीं तक नहीं रुके। उनको पता चल गया था कि अब मनीष सिसोदिया का बचना मुश्किल है, तो उनको अपनी जान बचानी थी, अटेंशन डाइवर्ट करना था। तो गुजरात का दौरा बढ़ा दिया, वहाँ मुफ्त की रेवड़ी का जो है वादा करना शुरू किया। और उसके बाद आया कि दिल्ली सरकार का जो विकास का मॉडल है, ख़ासतौर से हेल्थ और एजुकेशन का, दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। और उन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे ही सीबीआई की रेड शुरू हुई उधर, और इधर जो है कुछ समय बाद अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो बयान जारी किया। सबको उम्मीद थी कि वो बताएंगे कि एक्साइज घोटाले में क्या आरोप है, उसका जवाब क्या है उनके पास। उसकी बात नहीं की। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का जो है एक पन्ना दिखाया और कहा कि देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है, दिल्ली के स्कूल के जो एजुकेशन का जो मॉडल है उसकी तारीफ़ करते हुए खबर छपी है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवाना बड़ा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, दोनों नॉन भारत विरोधी अखबार हैं। समझ लीजिए, इसका अर्थ समझिए, वहाँ छपने का खबर। वही हूबहू खबर जो है खलीज टाइम्स में छपी, वो कहाँ, यूएई में। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने सफाई दी है कि भाई हमसे लाइसेंस लेके हमारी खबर लोग छापते हैं, तो खबर वही, शब्द ब शब्द वही, जो रिपोर्टर का नाम है, बाई लाइन है, वो वही, और फोटो वही। ये मान लेते हैं कि वो जो रिपोर्ट है वो जेन्युइन है।
हम नहीं मानते कि वो पेड न्यूज़ है, ये मान लेते हैं कि वो जेन्युइन खबर है। और ये भी मान लेते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लाइसेंस लेकर खलीज टाइम्स ने वो रिपोर्ट छापी। लेकिन उसके फ़ोटो पर जाइए, दोनों अखबारों में एक ही फ़ोटो छपी है। वो दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल की फ़ोटो नहीं है। वो दिल्ली का एक मोहल्ला है मयूर विहार, उसमें सेंट मैरी स्कूल है, निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, उसके छात्राओं की और छात्रों की फ़ोटो छपी है। वो उस स्कूल की फ़ोटो है। और ये बिल्कुल मतलब बेशर्मी का जिसको कहते हैं कि कोई पारावार ना हो, उस तरह का है कि आप दिखा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि ये देखिए ऐसे स्कूल हैं हमारे, हमने ऐसे स्कूल बनवाए हैं। जो स्कूल आपका है ही नहीं, दिल्ली सरकार का है ही नहीं। और दिल्ली का एजुकेशन और हेल्थ का मॉडल दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई एजुकेशन और हेल्थ का मॉडल नहीं बना होगा जिसमें 7 साल में एक भी नया स्कूल न खुला हो और एक भी नया अस्पताल न बना हो। और फिर भी अगर ये दावा कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। एक्सपोज हो जाने के बाद, आरटीआई से ये जवाब मिल जाने के बाद कि 7 साल में कोई स्कूल नहीं बना, कोई नया अस्पताल नहीं बना, तब भी। और इतना ही नहीं है, एक नई जांच के आदेश हो गए हैं कि ये जो स्कूल दिखाते हैं सरकारी स्कूल के, हमने देखिए क्या बना दिया, स्मार्ट स्कूल बना दिया किस तरह से। ये जो स्कूल बनवाए हुए हैं शीला दीक्षित के समय के, उस समय के स्कूलों को दिखाते हैं, उसमें उन्होंने परिवर्तन किया है, ये सही है। लेकिन अब आरोप ये है कि जो 5 लाख में काम होना चाहिए था वो 24 लाख में हुआ है। उसकी जांच होने जा रही है। तो एक और मुद्दा बन गया है। सीबीआई को जो कुछ मिला है उसके आधार पर अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनीष सिसोदिया की जांच करने वाला है। और मैं आपको पक्के तौर पर बता रहा हूँ, ये एक्साइज पॉलिसी निश्चित रूप से इसकी जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। लेकिन मैं एक दूसरी वजह से, दूसरे मुद्दे को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सब केवल जानकारी देने के लिए इतना बोला है। आगे की बात सुनिए। अरविंद केजरीवाल को मैं मानता हूँ देश का सबसे चतुर राजनेता। कोई चतुराई में अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर ही नहीं सकता, अपने को कोई कुछ भी समझता हो। जो व्यक्ति रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर रहा हो वो जानता है कि घोटाले कैसे होते हैं, कैसे किए जाते हैं और उनसे कैसे बचा जाता है। ये अरविंद केजरीवाल को पता था। सरकार बनने के दिन से ही अरविंद केजरीवाल ने तय किया था घोटाला करना है, लेकिन खुद फंसना नहीं। ये उनके साथी नहीं समझ पाए। और जो साथी ऐसे थे जो रोक सकते थे, टोक सकते थे, सवाल उठा सकते थे, उन सबको बाहर कर दिया। कुछ जो है शर्म में बाहर हो गए, कुछ निराश होकर बाहर हो गए और कुछ को धक्का मार के बाहर कर दिया। और जिनको बाहर किए ये सब फाउंडर मेंबर्स थे। अरविंद केजरीवाल जो भी हैं उनको अरविंद केजरीवाल बनाने वाले वो लोग थे, उन सब लोगों को बाहर कर दिया। तो ये तो शुरुआत की बात हुई। सरकार बनने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, मंत्रिमंडल बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सारे विभाग बांट दिए, अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। क्या तारीफ हुई, मुख्यमंत्री देखिए ऐसा होना चाहिए, आदर्श मुख्यमंत्री है, सब काम अपने साथियों में बांट दिया है। पॉलिसी की बात करेंगे सिर्फ, क्यों बांट दिया है? पहले स्वास्थ्य मंत्री के घोटाले की बात आई, वो जेल में है। फिर डिप्टी सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर, एक्साइज मिनिस्टर, एक्साइज घोटाले की, शराब घोटाले का आरोप लगा, जांच हो रही है, वो किसी भी दिन जेल जा सकते हैं मनीष सिसोदिया। इसके बाद और दूसरे विभागों में भी जांच होगी, उनमें भी घोटाला निकलेगा। जो जिस विभाग में घोटाला निकलेगा उसके मंत्री जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को कैसे जेल भेजेंगे? उनके पास तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो कोई घोटाला नहीं है। अब आप देखिए, एक्साइज पॉलिसी में ही जो बदलाव हुए, जो गलत काम हुआ, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन के बिना जो कुछ हुआ, ये सब अकेले मनीष सिसोदिया के दस्तखत हैं। वो मामला कभी कैबिनेट में आया नहीं। कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। आप कह सकते हैं कि अगर आया होता कैबिनेट में तो अरविंद केजरीवाल भी जिम्मेदार है, उस जिम्मेदारी से भी बच गए। तो सत्येंद्र जैन फंस जाए,
मनीष सिसोदिया फंस जाएं, उसके बाद दूसरे मंत्री फंस जाए, अरविंद केजरीवाल न फंसने पाए। इसका पुख्ता इंतज़ाम जो है वो अरविंद केजरीवाल ने अपनी समझ से कर लिया है। लेकिन जैसे ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आता है तो वो उसका सबसे बड़ा काम, सबसे पहला काम होता है मनी ट्रेल को तलाशना। और जब वो मनी ट्रेल को तलाशेगा तो किस किस तक ये जांच की आंच जाएगी ये बताना आज मुश्किल है, लेकिन आप मान कर चलिए कि अरविंद केजरीवाल नहीं बचने वाले। जो भ्रष्टाचार विरोधी, वो कहावत है ना कि जो तलवार की धार पर जीते हैं वो तलवार से ही मरते हैं, तो जो भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकले थे वो भ्रष्टाचार से ही जाएंगे। जो प्रारंभ जिस मुद्दे से हुआ था समापन भी उसी मुद्दे से होगा। एक बात तो मान लीजिए, अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी पूंजी थी ईमानदारी की, वो ख़त्म हो चुकी है। पॉलिटिकल कैपिटल उनकी ऐसी थी नहीं। कांग्रेस पार्टी अगर इतनी बुरी हालत में ना होती दिल्ली में और उसके बाद पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी जीतती नहीं, लेकिन जीत गई है, सरकार है। देश के मतदाताओं की समझदारी देखिए। जिस पार्टी को दिल्ली में 70 में 67 आउट ऑफ 70 सीट्स दी पिछले चुनाव में, और इस चुनाव में इसके बाद जो है 63 या 64 सीटें मिली, उस पार्टी को 2 लोकसभा चुनाव हो चुके, दोनों में से एक भी सीट नहीं दी है। तो राष्ट्रीय भूमिका में नहीं देखती है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन जैसे ही ये शराब घोटाले की जांच शुरू हुई, अरविंद केजरीवाल को याद आया कि मैं तो राष्ट्रीय नेता हूँ। तो उन्होंने क्या अपील की, जो फ्राइडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले हालांकि 15 अगस्त से ही उन्होंने शुरू कर दिया था कि 130 करोड़ लोगों की, देश को जो है, भारत को जो है नंबर 1 देश बनाना है। एक म्यूनिसिपैलिटी के बराबर के राज्य का मुख्यमंत्री देश को नंबर 1 बनाएगा दुनिया में। सुना है कभी आपने? कौन सी हैसियत से, कौन सी ताकत से, कौन से मैंडेट से अरविंद केजरीवाल को मैंडेट मिला है दिल्ली चलाने का? क्या दिल्ली को उन्होंने देश में जितने राज्य हैं उनमें नंबर 1 बना लिया? नहीं। तो उससे ध्यान हटाना है और इस घोटाले और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है, तो 130 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, जिसको इस देश के 130 करोड़ लोगों ने एक एमपी नहीं दिया लोकसभा का। वो 130 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ। भगवंत सिंह मान जीते थे, वो भी बाई इलेक्शन में हार गए। अब उसके बाद जब मनीष सिसोदिया पर आया तो न्यूयॉर्क टाइम्स की फ़ोटो दिखाते हुए बहुत कुछ कहा, और उसके साथ फिर उन्होंने शुरू किया कि मैं देश को जो है नंबर 1 बनाना चाहता हूँ, इसके लिए ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप अपने सुझाव दीजिए, फ़ोन कीजिए। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? किसको भरमाने की कोशिश कर रहे हैं? किसको मुगालते में रखने की कोशिश कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी, आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। आप भ्रष्टाचार दूर करने के लिए नहीं आए थे। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकलकर आप आए थे भ्रष्टाचार करने के लिए। आपको मालूम था कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति की, नेता की ईमानदारी पर लोग जल्दी संदेह नहीं करेंगे। उसका लाभ उठाया आपने चुनाव जीतने से पहले, सरकार में आने से पहले तमाम जो घोषणाएं की वो पहले दिन भूल गए आप, कि सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, लाल बत्ती में नहीं चलेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, तमाम इस तरह की 50 घोषणाएं की, वो सब भूल गए और पहले दिन से ही भूल गए। तो उसी दिन लोगों को समझना चाहिए था कि ये दिखाने के दांत और हैं, खाने के और हैं, और खाने के दांत बड़े मजबूत हैं। ये जितने घोटाले सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि खाने के दांत तो पहले से ही उन पर धार दी जा रही थी। बड़े नुकीले दांत हैं, और वो क्या क्या खा रहे हैं, कितना पकड़ लिया है, वो सब खुलने वाला है। तो एक ही यूएसपी थी आपकी कि आप भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले हैं, तो कम से कम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ईमानदार हैं। आपकी वो ईमानदारी का जो बिल्ला लगा था वो भी आपके भ्रष्टाचार ने नोचकर फेंक दिया है। तो जांच एजेंसियों का काम जैसे जैसे, उनकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या बढ़ती जाएगी। अगर मनीष सिसोदिया ने मुंह खोल दिया तो अगला नंबर किसी और मंत्री की बजाय मुख्यमंत्री का आएगा।
अब अगर कोई बचा सकता है कुछ समय तक अरविंद केजरीवाल को तो वो केवल मनीष सिसोदिया। अगर वो अपना मुंह बंद रखेंगे तो कुछ समय तक अरविंद केजरीवाल बचे रहेंगे। जिस दिन उनका मुंह खुल गया उस दिन बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो वो दिन ज़्यादा समय उसमें नहीं लगने वाला, वो दिन बहुत दूर नहीं है। कितना समय लगेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि वो समय आएगा ज़रूर। तो जो मैंने महाराष्ट्र से शुरू किया था, सबका नंबर आएगा, तो सबका नंबर आएगा। इधर भी नंबर आ रहा है, बहुत जगह पे नंबर आ रहा है। तो भ्रष्टाचार के विरोध में ये जो अभियान चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप देखिए कि उसमें कैसे कैसे लोग आने वाले हैं और ये इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, उसको आप मानकर चलिए कि सरकार का वो ध्येय वाक्य है, उससे सरकार डिगने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी का ये पूरा शिराजा जो उन्होंने खड़ा किया था वो भरभरा कर गिरने वाला है। जिस दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी उसके बाद आप देखिएगा कि घटनाक्रम कितनी तेज़ी से बदलता है। तो उस दिन का इंतज़ार कीजिए, मैं भी करता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।